नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कन्या पूजन के बारे में। कब और कैसे करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन की विधि क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। घर में अन्न के भंडार भरे रहें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। कन्या पूजन आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी या नौमी तिथि के दिन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सप्तमी के दिन भी करते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग व्रत के अंतिम दिन यानी कि नौमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्रि का व्रत समाप्त होता है। तो कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि कन्या पूजन के कुछ अपने नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी कन्या पूजन करने जा रहे हैं, कन्या भोज कराने जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं कि कन्या पूजन से जुड़ी कुछ मुख्य और आवश्यक बातें और उनके नियमों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और नवरात्रि में पूजी जाने वाली कन्याओं की संख्या का क्या महत्व है और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को और दसवीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को रहेगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को 12:33 से और अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:07 पर हो जाएगा। नवरात्रि की पूजा के पूरे 9 दिन मिले हैं, लेकिन कुछ कैलेंडर के अनुसार या कुछ ज्योतिषियों के अनुसार या पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मनाए जाने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन हो, आप उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं। वैसे 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नौमी तिथि रहेगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर 12:08 से। नवमी तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 पर। जो लोग इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मानकर कन्या पूजन करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए महाअष्टमी पर जो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है वो आप लोगों को प्राप्त होगा 11 अक्टूबर सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक। इसके बाद में राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल को शुभ नहीं माना जाता। राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। जब तक राहु काल रहता है तब तक आपको कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त होगा वह दोपहर 1:28 से 1:35 का होगा। जो लोग 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि मना रहे हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वह इस दिन सुबह 6:25 से दोपहर 12:35 के बीच कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिनके यहाँ पर नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो, वे लोग 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन सुबह 6:26 से दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर हो जाए
लगभग 1 बजे के आसपास तक भी आप कन्या पूजन निसंकोच कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोपहर में बहुत ज़्यादा देर के बाद से कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कन्याओं में माँ आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव या फिर लांगुरिये का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन अधूरे होते हैं। ठीक उसी तरह से कन्या भोजन के दिन एक बटुक भैरव की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुमारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 की त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की आयु वाली कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष को दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्रि में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार इस उम्र की कन्याओं की पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में, लेकिन उसको जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि कन्या पूजन की संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो एक कन्या का पूजन करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 7 कन्याओं का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि। नौमी या अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले घर को साफ कर लें और आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी गई हैं, इसीलिए कन्याओं को आमंत्रित करते समय घर में साफ सफाई अवश्य ही होनी चाहिए और घर का माहौल भी शांत होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी कन्याएं मिल सकें, 1, 3, 5, 7 या 9, ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही आप कन्याओं का पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर आपके आसपास कन्याएं रहती हों तो आप उन्हें एक दिन पहले शाम के समय अगले दिन आने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप जितनी भी कन्याएं मिल जाएं, आपको जिस समय पर आप उन्हीं को आमंत्रित करके भोजन करवाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में सुबह की जो पूजा है या हवन है वो आपके यहाँ जैसे भी परंपरा है जैसे करते हैं वह कन्या भोज कराने से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपको आसपास कन्या ना मिले और आपके घर में ही छोटी कन्या हो तो आप पूजा करने से पहले इस बात का संकल्प ले लें कि मैं अपनी पुत्रियों को ही देवी का स्वरूप मानकर पूजन करता हूँ या करती हूँ। फिर उसके बाद आप जो कन्या आपके घर में है जितनी भी संख्या में है उन्हीं को आप भोजन करवाएं। जो भी दान देना हो, दक्षिणा देनी हो उन्हें ही दे दें। जो भी उपहार देना है आप उन्हें देवी मानकर उसी भाव से भेंट करें और उस भेंट पर कभी अपना अधिकार ना दिखाएं और ना ही किसी महिला का या किसी भी कन्या का अपमान करें। अगर किसी के घर में कन्या ना हो, आसपास भी कन्या ना हो, तो आप 3 या 5, 7 की कन्या में जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है उसको आप उतने हिस्सों में एक पत्तल में रख दीजिए और बाद में इस भोग प्रसाद को गौ माता को आप खिला सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बिठा दें,
बल्कि पहले उनके हाथ और पांव धुलवाएं, हल्दी, कुमकुम और अक्षत से टीका लगाएं और उनके हाथों में कलावा या मौली बांधें। इसके बाद जहां तक संभव हो सके उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी भोजन ग्रहण करने के लिए या प्रसाद ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। सबसे पहले आप उन्हें जो भी आपने हलवा या खीर बनाई है वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। बहुत से लोग आज के दिन जो नारियल आपने पूजा में स्थापित किया हुआ है उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी ही परंपरा है तो आप नारियल भी प्रसाद के रूप में कन्याओं को दे सकते हैं। भोजन करवाने के बाद कन्याओं और बटुक के हाथ धुलवाकर जो भी उपहार आपकी सामर्थ्य के अनुसार ने आपने ला रखा है वो आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, जैसे कि फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी या खेल खिलौने या फिर बर्तन भी आप कन्याओं को बटुक भैरव को भेंट कर सकते हैं। वैसे तो आप यह सब चीज़ें दे सकते हैं, सामर्थ्य ना हो तो कोई एक चीज़ आज के दिन आप उन्हें अवश्य ही दें। उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं क्योंकि वो शुभ नहीं माना जाता। उपहार देने के बाद उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं और इस प्रकार सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में वे फिर से आपके घर पर सादर आमंत्रित हैं। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होती हैं, जैसे कि कन्याओं को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। इस दिन भूलकर भी कन्याओं को बासी या झूठा भोजन ना परोसें। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही सफाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर भी आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन, प्याज का या मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। कन्या पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या फिर ओम श्री दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमार्याय नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो पीरियड्स होने के कारण खुद से कन्या पूजन नहीं कर पाती। आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रसाद तैयार करवाकर उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई भोग प्रसाद तैयार करने वाला नहीं है, तो साथ में ऐसी अवस्था में जब आप शुद्ध हो जाएं उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स की अवस्था में भूलकर भी ये शुभ काम ना करें। वैसे आने वाली जो आश्विन पूर्णिमा है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है जो अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते। उस दिन आप विधि विधान से अपने घर पर आमंत्रित करके या आसपास के मंदिर में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की प्राचीन कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर हंसाली गांव में मां दुर्गा के श्रीधर नामक के एक भक्त रहा करते थे। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अक्सर बहुत परेशान रहते थे। एक बार नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को अपने घर पर बुलवाया। माँ वैष्णो भी कन्या के रूप में आकर वहीं बैठ गई। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं तो लौट गई, पर माता अपनी कन्या रूप में वहीं रही और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ साथ कन्याएं आई। इसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि तभी से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह पर इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करके बाद में कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से
कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। यह थी आज की कन्या पूजन के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। आपके लिए कितनी लाभप्रद रही वह भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद।